जय हिंद फ्रेंड्स, सभी लोगों को राधे राधे। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद के बारे में, जो कि क्लास 4 है हम लोगों का। तो आज शून्यक जो था, शून्यक हम पढ़ा चुके थे कि रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में बोले थे कि एग्जाम में से ज्यादातर आता है द्विघात बहुपद। शून्यक कितना होता है? 2 गो। रैखिक बहुपद के कितना होता है? रैखिक बहुपद एगो, त्रिघात बहुपद का 3 गो, चतुर्थघात का 4 गो, ऐसे ही। तो हम बोले थे ये 2 गो पढ़ना जरूरी है, तो ये दोनों पढ़ा चुके हैं। तो एगो जिसमें सूत्र भी उसमें हो गया था कि ये अल्फा प्लस बीटा, जो 2 गो शून्यक है द्विघात बहुपद का, एगो अल्फा है एगो बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा पढ़ा चुके हैं। उसके बाद अल्फा गुना बीटा यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा में अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा में। एगो पढ़ा चुके हैं अल्फा एथी शून्यकों वगैरह के शून्यकों का व्युत्क्रम के योगफल, यानी 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बराबर माइनस। तो ये सब पढ़ा चुके हैं, किसी को दिक्कत नहीं ना? इसी को बोलते हैं शून्यक। 2 गो है शून्यक, तो शून्यकों का योग माइनस बी बटा में ए, शून्यकों का गुणनफल सी बटा में ए, और शून्यकों के व्युत्क्रम हम बताए थे। व्युत्क्रम कौन होता है? कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अल्फा का व्युत्क्रम क्या होता है ऑब्जेक्टिव में, और दे देगा मतलब ऑप्शन। तो उसके बाद देख लेना है 1 बटा अल्फा। कहे कि व्युत्क्रम में उसी संख्या से गुना होता है तो कितना आता है? 1। व्युत्क्रम में अगर उसी संख्या से गुना होता है तो कितना आता है? तो इसका व्युत्क्रम में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो वही बात हम बोल रहे हैं कि व्युत्क्रम अगर पूछेगा कोई भी संख्या देके, तो हम बोल देंगे उसी का 1 बटा में अल्फा, चाहे जो भी रहेगा जिसका व्युत्क्रम पूछेगा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इस सूत्र को एक बार समझा दे रहे हैं अच्छे से, और इससे आगे हम लोग चलते हैं। का किसी को दिक्कत है? चलो, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। किसी को दिक्कत? अब इस क्वेश्चन को चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन को हम लोग हल कर रहे हैं। तो हम कैसे बताए थे, मतलब कि इसको हल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? इसका शून्यक निकालोगे। शून्यक निकालोगे ना? 2 गो तरीका बताए थे। दोनों तरीका से अगर मतलब सूत्र कहा है तो सूत्र के अनुसार करेंगे ना, तो शून्यक निकाल के बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सूत्र को चलते हैं, सूत्र का जांच उच हो ही गया है, तो हम लोग आगे चलते हैं। इसको मतलब इसको क्या करेंगे? ए बराबर क्या है? एक एक है ना। बी बराबर -3। सी बराबर बी बराबर हो गया -3, कम है सी बराबर माइनस। किसी को दिक्कत? चलो अब आगे हम बढ़ाएंगे ना, इसको लिखेंगे शून्यकों का योग, पूछेगा ये तीनों, तो एक नंबर डाल के अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। तो माइनस बी कौन है? देखो माइनस है लिख दिए, -3, एक कितना है? 1। किसी को दिक्कत? माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 है ना हो, 3 बटा में 1 यानी 3। किसी को दिक्कत? अगर पूछेगा अल्फा गुना बीटा तो क्या करेंगे? सी बटा में हो गया। सी कौन है? -4, और बटा में ए कौन है? यानी आ गया -4। किसी को दिक्कत? 3 नंबर। अगर 3 नंबर कहेगा 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में, तो क्या सूत्र लगाएंगे? माइनस बी बटा में
तो माइनस बी, देखो बी है कितना, -3 है ना, तो माइनस है माइनस पहले से लिख दिए। और कह रहा है कि बी बटा में सी, सी कितना है -4, तो देखो तो माइनस है माइनस प्लस, यानी आ गया 3 बटा में -4। इसको अच्छे से लिख सकते हैं माइनस, मतलब -3 बटा में 4। किसी को दिक्कत? चलो इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से क्वेश्चन को आगे हम पढ़ा रहे हैं। सभी कोई का हो गया होगा, तो हम आगे चलते हैं। नहीं हुआ तो घरे जाओ, इतना टाइम मत लगा। समझ में आ रहा है तो अपने से तो बन जाएगा, ये सब पढ़ाया हुआ है। चलो अब ये तीनों हो गया, इसके बाद होता है मतलब कि इसका सूत्र है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस, तो किसको किसको ध्यान पर रहेगा, ऐसा सूत्र होता है हमने के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं तो नहीं के लिए सूत्र जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी। यही सूत्र का इस्तेमाल करके हम इसको हल करेंगे, निकालेंगे। लिख सकते हैं ना इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का, किसी को दिक्कत? और ओकरा बाद क्या लिखेंगे -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से समझना सब कुछ, ये जैसे लॉजिक होता है, अपने से सब चीज अपने से बनाएंगे। देखो ऐसे बार बार क्वेश्चन देगा तो बार बार इसको ऐसे लिखेगा, ऐसे लिख के सॉल्व करेगा कि मतलब एक से एगो सूत्र अपने से प्राप्त कर लेगा, वो ठीक है। क्या समझ रहा है? ऐसा वो क्वेश्चन निकल सकता है, जिससे हमने क्या मतलब कि यहाँ पे आयल था क्या चीज, ए बराबर 1, बी बराबर -3 और सी बराबर ये है ना, तो हमको पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा क्वेश्चन, तो हम इसे लिख के करके हम बना सकते हैं। देखो तो मतलब अल्फा प्लस बीटा का क्या थे, मतलब सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में, तो माइनस बी बटा में ए लिख दिए, किसी को दिक्कत है? और उसके बाद होल स्क्वायर हो गया माइनस, अब 2 अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बटा में, किसी को दिक्कत? तो अब यहाँ पर मान रख सकता है माइनस, ठीक है। बी का मान कितना है, -3 है, रख दिया। ए का मान कितना है 1 माइनस 2 गुना सी का मान कितना है -4, ए का मान 1, किसी को दिक्कत? चलो हाई देखो, हाई 2 बार हम गुना करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 9 ना, तो फिर माइनस से हो जाएगा, समझ रहे हैं ना? अरे -3 गुना -3 होगा तो 9 प्लस में हो जाएगा, तो ये तो क्वेश्चन में था ना अभी, मान लो कि हमारे क्वेश्चन में आया, समझ रहा है? अरे क्वेश्चन में आया ना, इधर माइनस वाला ही है तो माइनस, प्लस आ गया तो उसके बाद प्लस माइनस फिर माइनस से हो गया, समझ रहे हैं ना? चलो अब देखो, ई गुना करो, -4 और 2 -4 और -2 गुना होगा तो माइनस से होगा रे गुरुबाग, प्लस हो जाएगा ना, दोनों माइनस माइनस क्या होता है, गुना होता है, +8, तो हम लिख दिए का चीज +8, तो कहा गया यहाँ पर उसका 72 आ रहा है, क्या जाने कैसे ये क्या आ गया, क्योंकि देखो हम इसमें क्या बोले हैं प्लस माइनस वाला में, जिसका चिन्ह ज्यादा रहेगा उसका चिन्ह लिख देंगे, हमेशा घटाएंगे हमेशा, किसी को दिक्कत? अगर इसको जांच करना है तो जांच घर में हम बोले थे कि ले जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, शून्य निकालना पड़ेगा, क्या चीज निकालना पड़ेगा,
तो तोहनी के मन है कि जांच घर में ले जाए तो ये ले जाओ। चलो आई जांच हो गया ना। तो ओकर बाद लिखो क्वेश्चन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 जांच घर में ले गया तो लिखोगे माना। क्या लिखोगे पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है तो पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 0 तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो गया ना। अब इसको हम क्या लिखेंगे अब इसको गुना करेगा तो कितना आएगा 4 गुना 1 आएगा ना 4 गुना 1। अरे इसको गुना कर लिया उसके बाद इसको जोड़ के चाहे घटा के का आना चाहिए 3x। तो 4 में 1 से किया तो 4 आया। अब 4 में से 1 घटाएगा तो क्या आएगा 3। लेकिन माइनस का चिन्ह ज्यादा रहना चाहिए ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेगा 4 लिखेगा ना एक्स माइनस प्लस लिखेगा ना प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। किसी को दिक्कत। अब x कॉमन ले लिया तो बच गया x माइनस यहाँ से क्या लेगा कॉमन 1 लेगा क्या लेगा 1 लेगा ना। कौन रामचंद्र कहेगा हमारा दिखाई नहीं दे रहा है। दोनों में से कॉमन है -4 x माइनस 4 है यहाँ x प्लस 1 बराबर 0। तो अब हम ले सकते हैं ना x माइनस 4 बराबर 0 x प्लस 1 बराबर तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे x बराबर -1 तो अब x का 2 शून्य का निकल गया। अरे इसका 2 शून्य का निकल गया एगो का निकल गया 4 है एगो। किसी को दिक्कत। तो हम इसको अब एकदम आराम से इसे लिख सकते हैं। अगर जांच मतलब करना है तो हम लिख सकते हैं ना कितना है मतलब अल्फा अल्फा हमारा पता चलिए गया अल्फा एगो ले लिया अल्फा कितना है 4 अब बीटा कितना है -1 और उसके बाद हम इस पर चेक कर सकते हैं कि माइनस माइनस नहीं ना है 4 का स्क्वायर प्लस बीटा कितना है -1 नहीं आ रहा है उतना ना। ये तो हमारा गलती आ गया हो ये वाला कि ना मैंने गलती करवाया है कर रहे हैं। इधर देखते हैं छोड़ो पहले है ना इसको अच्छा से यह है ना x बराबर 4 ठीक है x कॉमन लिया यहाँ पे -4 हो गया यहाँ पे +1 x -4 ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है इसको हम लोग अच्छा से देख लेंगे। चलो ये आ गया। तो अल्फा प्लस बीटा अगर ले रहे हैं मान लो कि इस क्वेश्चन को पहले चेक कर लो अल्फा प्लस बीटा अल्फा हो गया ई और बीटा हो गया कितना -1 ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या कह रहा है -1 तो 4 प्लस -1 बराबर यहाँ पर -b/a तो b/a क्या होगा जो हम पहले बनाए थे b है -3 b का ची है -3 है ना इसको लिख सकते हैं ये कितना है कोनो दिक्कत। चलो अब देखो हाई हो गया 4 आई प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो 3 अब बराबर 3 हो गया है ये तो सिद्ध हो गया ठीक है। ये मतलब हमारा सूत्र सही था। तो ऐसे ही अब हम इस सूत्र को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ठीक है। तो ये लिख दिए हम कि -b/में a का होल स्क्वायर हो गया ना। किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखो यहाँ पर फिर हम लिख सकते हैं 2 गुना अल्फा बीटा का मान देखो अल्फा बीटा का मान क्या दिया है c/में a दिक्कत नहीं ना। तो वैसे ही यहाँ पे b का मान हम क्या कर लिए 9 यहाँ पर 8 तो उसके बाद यहाँ पर हमनी के कितना आ रहा था 4 का स्क्वायर 16
और ओकरा बाद प्लस 1 17 17 है। ये वाला तो मतलब कि जांच किए हैं तो सबके पते हैं, तो ये वाला मिटा दे रहे हैं। चलो अब इसको हम देखते हैं, तो यहाँ में कहाँ पे दिक्कत है, तो हम इसको जांच पहले कर लेते हैं अच्छा से। जब शून्य निकल गया है तो एकदम अच्छा से लिख सकते हैं ना, किसी को दिक्कत है? शून्य है, एगो 4 है, अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -1, किसी को दिक्कत है? चलो, तो अल्फा के जगह पर क्या लिख सकता है, 4 का स्क्वायर, और बीटा के जगह पर -1 का। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस -b बटा में 1, तो -b बटा में a होगा, अगर लिख देते हैं अभी, किसी को दिक्कत? माइनस यहाँ पे हो गया 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा का मान c बटा में हो गया, किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो अब देखो, अब इसका 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, हाई हो गया, 1 का स्क्वायर का हो गया 1, हो गया ना, प्लस में हो गया, किसी को दिक्कत है? चलो अब देखो, यहाँ पर कह रहा है कि 3 का स्क्वायर, हमें समझना अच्छा से। आई देखो क्या है, ये है ना, 3 का स्क्वायर पूछा है, यहाँ पे हम रख देंगे। पहले देखो एक बात सुनो, है अगर मतलब कह रहा है कि हाँ एक के हम अगर जो -b बटा में a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अगर माइनस में है तो क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहा है ना? तो एक के अच्छे से निकाल दे रहे हैं, b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर हो गया माइनस 2, c का मान पता है ना, का -4 का, ये गुना है ना, a का मान कितना है 1, किसी को दिक्कत? 16 है 1 17, अब b का मान रख देंगे, b का मान कितना है -3, a का मान 1, बराबर -4, माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 8, हो गया ना? अरे हो गया, ये बराबर हम कह लिखवाया है, अब बटा में 1। अब देखो 3 का स्क्वायर का हो गया 9, आई हो गया 8, 1 का वैल्यू नहीं ना है, तो 17 बराबर 17 आ गया, किसी को दिक्कत है? समझ में आया ना? जल्दी से नोट करो इसको। हमें लगता है सभी कोई का हो गया होगा, तो हम आगे चले ना। चलो अब थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, इसको हम एकदम सॉल्व कर देते हैं अच्छा से। ये देखो, अब बार बार हम इसे सूत्र थोड़े ना लगाएंगे, हम एक के के मतलब बार बार इसे लिख के लगाएंगे तो टाइम वेस्ट, इसलिए हम एक के सूत्र बना दे रहे हैं। देखो एकदम ध्यान से न देखना, एकदम अच्छा से। अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, -b बटा में a का होल स्क्वायर हो गया, -2 अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, c बटा में, किसी को दिक्कत यहाँ तक? अब आगे भाई देखो, ये क्या करेंगे, माइनस है, स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर हो गया, हाई बटा में a स्क्वायर हो गया ना, दिक्कत है? आई देखो गुना करेंगे 2ca, तो गुना करेंगे तो -2ca हो जाएगा, हो जाएगा ना? अब इसको बाटा पे के जोड़ और घटाओ तोनी के बनाता है ना, जैसे 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा को समझाए थे ना अच्छा से, तब सूत्र हमको मिला था ना। तो वैसे ही यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर एलसीएम होगा है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर एक बार में जाएगा तो ही क्या हो जाएगा, हो गया ना? फिर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ए बार में जाएगा, बुझा रहा है ना? अरे ए स्क्वायर बटा में ए,
तो ए गुना ए होगा ना, तो ए से कटेगा तो क्या बचा ए, तो है 2ac हो जाएगा। तो हमने के सूत्र बन गया देखो ये बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर एक जगह पर लिख सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में, किसी को दिक्कत? तो चलो एक और हमने के सूत्र मिल गया, डायरेक्ट लिख सकता है यहाँ पर तुम लोगों के लिए कि बी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर, किसी को दिक्कत है? अब देखो, अब अब तुम लोगों के लिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4। अब देखो एकरा में कहेगा ये क्वेश्चन हो गया, मान लो कि हम शॉर्ट ले लिए ना, तो कहता कि p फंक्शन ऑफ x 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 का शून्यक अल्फा कमा बीटा है, तो इन मतलब कहेगा कि शून्यकों का योगफल निकालिए तो ये निकालता है, शून्यकों का गुणनफल निकालिए तो ये निकालता है, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल तो ये निकालता है। अब कहता है कि मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछता तो निकाल देता ई वाला, तो हम इहो वाला सूत्र दे दिए हैं, तो इन चारों को निकालना है। तो चारों को निकालना है एक तरह से, तो सबसे पहले क्या लिखेगा ए बी सी, क्या लिखेगा ए बराबर कितना, बी बराबर सी बराबर, किसी को दिक्कत? तो पहला हम निकाले, चलो पहल का ये पहला है अल्फा प्लस बीटा निकाले ना, यानी शून्यकों का योगफल बोलते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा में ये होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? चलो तब लिख सकते हैं माइनस बी यानी माइनस 7 है, -7 है ना, -7 लिख लिए, किसी को दिक्कत? ये कितना है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 7 बटा में, किसी को दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा, तो सी बटा में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा में, सी कितना है ये कितना है, तो क्या लिख सकते हैं 4 बटा में। अब तीसरा कह रहा है 1 बटा में अल्फा, पूछेगा 1 बटा में अल्फा 1 बटा में बीटा बराबर क्या लिखेगा माइनस बी बटा में, किसी को दिक्कत? तो माइनस बी यानी बी का मान कितना है -7 है, सी का मान 4 है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 7 बटा में, इस सब आंसर हो गया, किसी को दिक्कत है? अब देखो 4 नंबर वही वाला, कौन पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्या कहेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर बहुआ बी कितना है -7 है, तो -7 का स्क्वायर -2 ए का मान कितना है देखो तो, और सी का मान कितना है 4 है, तो 4 लिख दिया। अब बटा में ए स्क्वायर, ए कितना है तो 3 का स्क्वायर लिख सकता है, तो अब देखो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 तिहाई 6 चौके, अब बटा में, किसी को दिक्कत? घटाओ 9 में से 4 गया, 4 में से 2 गया, 25 बटा 9 आंसर। अब देखो अगर तुम लोगों से पूछ दे कि ये तो हो गया, अब पूछ दे कोई एक और क्वेश्चन इसी में हम जोड़ रहे हैं, पूछ दे कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बताइए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो क्या बताएगा माइनस बी बटा में ए का होल स्क्वायर, तो ये कुछ हुआ, ये तो आराम से बन सकता है, यानी एक 5 नंबर में डाल लो, कौन पूछेगा
अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो क्या करेगा तू आराम से, अल्फा बीटा पता है माइनस बी बटा में ए होता है ना। अरे माइनस बी बटा में ए का होल स्क्वायर, तो बी का कितना है, बी का -7 है ना। तो एक करके आगे थोड़ा सा बढ़ा लो, बी स्क्वायर बटा में ए स्क्वायर, हो गया ना। अरे हो गया ना। अब बी का मान कितना है, -7 है ना। ए का मान कितना है, 3। तो 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर ये का स्क्वायर ना, तो 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर आंसर। किसी को दिक्कत, अभी और निकाल सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। अल्फा प्लस बीटा का माइनस नहीं होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब। तो अब एकरों में सूत्र नहीं लिखेगा, माइनस बी बटा में ए, बी बटा में, अरे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब है तो क्या होगा, माइनस बी बटा में ए का होल क्यूब। किसी को दिक्कत, तो इस पर इसको बना सकता है। तो ये वाला के जल्दी से नोट करो, जल्दी से। चलो हमें लगता है सभी का हो गया होगा। तो आगे हम ये वाला सूत्र जो लिखवाए हैं इसको थोड़ा सा आगे बना दे रहे हैं। 5 वो हो गया। तो अब देखो, चलो बउआ हम बोले हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब पूछेगा तो क्या करेंगे, हम बताए ना माइनस बी बटा में ए, माइनस बी बटा में ए का होल, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे ही अब देखो, बी के जगह पर क्या रखेगा, -7। तो ये माइनस वाला ही है पहले से, और फिर -7 का होल क्यूब पूछ रहा है। ये ए का है, ए 3 है, एक होल क्यूब पूछ रहा है ना हो। तो अब हल करो, माइनस माइनस प्लस 7 आई हो गया बाटा में 3 हो गया, एक ऊपर एक होल क्यूब। तो 3 का 7 का क्यूब 300 और 3 का क्यूब, समझ गया है। चलो तो अब आंसर आ गया, एक के मिटा दे रहे हैं, बना लेगा ना। चलो आगे देखो, अब अगर तोहनी के पूछ दिया, क्वेश्चन यही रहेगा, मान लो पूछ दिया, हम सब क्वेश्चन लास्ट में बहुत करवाएंगे, लेकिन पहले देख लो। अगर पूछ दिया ये तो मान लो कि 6 गो भी यही तोहनी के हो गया, 3 4 5 6 गो सूत्र हो गया ना। अगर पूछ दिया अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, तो कैसे बनाएगा पता है, नहीं पता है। तो एक के दो तरीका से, पहले तो हम ऐसा बना सकते हैं, लेकिन देखो इसको हम लोग बना सकते हैं सूत्र, जैसे में शून्यक निकाल के, मतलब गुणनखंड विधि से शून्यक निकालेंगे, उसके बाद शून्यक निकाल के अल्फा और बीटा का मान आ जाएगा तो रख के निकाल सकते हैं। क्या समझ रहे हैं। तो हम उससे आसान करके ना बना सकते हैं, उससे आसान कर सकते हैं। एकरा के अल्फा बीटा के हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। अच्छा एलसीएम लेंगे तो जब नहीं करता है तो एकरा के गुना करते हैं ना, तो बीटा गुना अल्फा होगा ना। तो एकरा के सीधा कर दे रहे हैं अल्फा गुना बीटा। किसी को दिक्कत है, अल्फा गुना बीटा हो गया, तब बीटा से दोनों में भागा दोगे तो बीटा से बीटा कट जाएगा, बचेगा तो अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस अल्फा से भागा देगा तो अल्फा बीटा है, तो अल्फा कट जाएगा तो बचेगा बीटा, तो ये बीटा स्क्वायर हो गया। किसी को दिक्कत नानू। चलो तो अब लिख सकता है ना, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर तो नहीं अभी ज्ञात किया है, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर अभी ज्ञात किया है ना। क्या ज्ञात किया है, बी स्क्वायर -2ac सी बटा में ए स्क्वायर, ठीक है। अब पूरा के बाटा का है ए स्क्वायर का है, पूरा के बाटा ये तो लिखिए लिया, पूरा के बाटा हाई है वो, ये तो लिख लिया ना। पूरा के बाटा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है सी बटा में,
सी बटा में इसी को दिक्कत यहाँ। अब ये तो हम हल कर लिए हैं, तो इसको अब ये भागा है तो यानी कि एकदम अच्छा से हम बोले थे ना कि अच्छा से समझाएंगे कौन चीज। ये भागा है तो हम बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर, ठीक है। कोनो कहेगा कैसे पलट दिए, इसलिए एकदम आराम से यहाँ पर भागा, बाटा मतलब भागा होता है ना, सी बटा में ए, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए स्क्वायर हो गया, गुना, भागा है तो गुना लिखेंगे ना, ए बटा में सी कर देंगे। यहाँ पे दो है ना, ये ए स्क्वायर मतलब दो है, समझ रहा है, तो कट जाएगा, ए से जब कट जाएगा तो ए बार में जाएगा, समझ रहा है ना, अरे कट जाएगा तो ए बार में, तो हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए सी, कची हमने के सूत्र मिल गया है और अल्फा बटे बीटा, अल्फा बटे प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए सी, जो एसी चलता है वो ना, ई वाला एसी, समझ रहा है हमारी बात के, किसी को दिक्कत है। चलो तो ई वाला को हम अभी तोहनी के सामने दिखाएंगे जांच करके। अच्छा है, मतलब ये तो समझो कि एकदम सही आई ही गया है, तो इस पर भी क्वेश्चन अभी बना लेंगे। तो एकरा के क्या करो, जल्दी से नोट कर लो, हाँ जल्दी से नोट करो, लेट मत करो, जल्दी से। चलो बउआ, सब कोई का हो गया होगा, इस क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। चलो, अगर पूछेगा तो नहीं से कि अल्फा बाटे बीटा, इसी को मतलब क्वेश्चन कुछ भी ले लेगा, लेकिन हम समझा रहे हैं, अब बीटा बटे अल्फा तो क्या लिखेगा तो नहीं के बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में ए सी, तो बी स्क्वायर देखो तो बउआ, बी स्क्वायर बी के जगह पर क्या है 7 का माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह पर क्या है 3, सी के जगह पर 4, कौन दिक्कत, ए सी ए के जगह पर 3 80 के जगह पर, किसी को दिक्कत, 7 का स्क्वायर माइनस था तो माइनस नहीं लिखा था है, क्या कि माइनस देखो, अगर -3 का स्क्वायर है तो -3 गुना -3 लिखा जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 9, तो वैसे ही 7 का स्क्वायर -7 गुना -7 तो +7 हो गया 49, तब लिख दिए माइनस 2 तिहाई 6 6 चौके अब बटे में 12, घटाओ 9 में से 4 गया, 4 में से 2 गया, अब बटे में 12 आंसर। कोनो दिक्कत, किसी को दिक्कत है? चलो एक जल्दी से छाप लो, और बाद हम इस पे क्वेश्चन करवाएंगे 10 वाले क्वेश्चन, 6 गो 7 गो सूत्र को अच्छा से एक बार मेरे साथ एथी कर लेना। चलो हो गया ना समझ के, मिटा दे वाला है, बन जाएगा ना, तो चलो एक बार सूत्र को अच्छा से मिटार के तोनी कहने ध्यान देते हुए काम करना एक बार। बहुआ शांत नहीं रहेगा रे, चलो चलो बउआ अब इन्हें ध्यान दो। अगर पहल का क्वेश्चन सूत्र कहेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिखेगा, अल्फा माइनस बी बटा में, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू 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 बीटा बराबर 1 बटे अल्फा और 1 बटे बीटा, 1 बटे अल्फा और 1 बटा माइनस बी बटा में माइनस बी बटा में, किसी को दिक्कत? चलो अगर पूछे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो क्या बताएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में
ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में अगर कह देगा अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे तो क्या कहेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाटा में अगर कहेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर तो माइनस बी बटा में ए का अगर कहेगा अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यू, तू काहे के दिमाग ऐसी कर रही है, ज्यादा लगा रही है। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू तो माइनस बी बटा में ए का किसी को दिक्कत बउआ? ये सब एकदम आराम से एक पे क्वेश्चन तो नहीं के कल करवाएंगे करीब 10-15 गो तो एकदम अच्छा से दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है ना। और ओकरा बाद हमनी के मतलब कि पहले का निकाल रहे हैं कि मतलब शून्य निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? बहुपद से शून्यक निकाल रहे हैं। तो शून्यक से बहुपद निकालना है, शून्यक से, तो उसके लिए एक और सूत्र लिखवा देगी, कल लिखवाएंगे। तो कल हमनी के क्वेश्चन इस पे होगा, इस पे क्वेश्चन बनेगा एक गो। ओकरा बाद मतलब कि बहुपद से शून्यक निकाल रहे थे तो शून्यक से बहुपद और उसके बाद बहुपद के जो भागा होता है उसको और P2 ये निकालेंगे। और ओकरा बाद जोन होगा क्लास 2.1 स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट करके कुछ पढ़ाएंगे। तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस बी बटा ए का अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस बी बटा ए का। किसी को दिक्कत? तो ऐसे ही फ्रेंड अच्छा लगेगा तो हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही हम क्या करें, हर चैप्टर का सूत्र अगर पीडीएफ में दे देंगे, आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में होगा। जय हिंद।